तो शिव बाप इस मनुष्य सृष्टि पर आता है, निराकार आत्माओं का निराकार बाप ज्योति बिंदु ज्योतिर्लिंगम शिव, उस मनुष्य सृष्टि के बीच में, आत्माओं के बीच में, पार्टधारी मनुष्य आत्माओं के बीच में जो बड़े से बड़ा हीरो पार्टधारी आत्मा है, उसी का मुकर्रर रूप से आधार लेता है और उस आत्मा को टाइटल देता है। क्या? आत्मा सो परमात्मा। बाकी ऐसे नहीं है कि हर मनुष्य आत्मा पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब आत्मा सो परमात्मा। नहीं, वो एक ही हीरो पार्टधारी है, जिसके हीरो पार्ट को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए परमात्मा। भोगी आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी आत्मा। कब प्रत्यक्ष होती है? तब प्रत्यक्ष होती है जब अब बाप समान स्टेज को धारण करे। क्या है बाप समान की स्टेज? है हाँ, निराकार आत्माओं का निराकार बाप निराकारी स्टेज वाला है, इसलिए उसको सदा शिव कहा जाता है। सदैव ज्योति बिंदु है। पतित शरीर में भी प्रवेश करता है तो भी ज्योति बिंदु स्टेज में रहता है। महाभोगी में भी प्रवेश करता है तो भी कौन सी स्टेज में रहता है? निराकारी ज्योति बिंदु की स्टेज में रहता है। पतित दुनिया में आता है, दुनिया के पतित वाइब्रेशन के बीच आता है तो भी क्षरित होता है। क्या? शक्ति से क्षीण होता है? नहीं, गीता में गाया हुआ है अक्षर। कैसी आत्मा है? अक्षर। कभी भी क्षरित होने वाली आत्मा नहीं। इसलिए वो शिव जो अक्षर है, जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हो, प्राणी मात्र की आत्माएं हो, सबके बीच में एक ही आत्मा है जो कभी भी क्षरित नहीं होती। क्यों क्षरित नहीं होती है? कोई कारण होगा ना, क्योंकि उसको अपनी इंद्रियां है ही नहीं, उसको अपनी देह है ही नहीं। वो 5 तत्वों से बंधायमान देह में कभी गर्भ से जन्म ही नहीं लेता, इसलिए बंधन में आने का सवाल ही नहीं। वो सदैव स्वस्थिति में रहता है, सदा स्वतंत्र है। परंतु इस सृष्टि में जब आता है, जिस सृष्टि में प्रत्येक मनुष्य मात्र की आत्मा अपन को कोई न कोई प्रकार के बंधन में महसूस करती है।
ऐसी जीवन बंध आत्माओं को जीवन मुक्त बनने का तरीका सिखाने आता है। इसलिए वो सत्य है, शिवम है, कल्याणकारी है।